पिछले एपिसोड में हमने देखे थे कि कैसे दो ट्वेल गार्डियन मिलकर मोरो को हरा देते हैं, जो कि एक बसारा होती है। जिसके बाद कुरानासी ने मोरो के बचे हुए पावर को कंज्यूम कर लेता है। और फिर एपिसोड के एंड में हमने देखे थे कि कैसे एक्सॉर्सिस्ट यूनियन के एक्सॉर्सिस्ट गायब होने लगे थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मकानों में दिखाया जाता है, जहां चिजीवा बहुत से केगारे को पकड़कर अपने थ्रेड द्वारा बनाए मोमोची के पपेट से बात करता है कि हमें इससे स्पेल पावर मिल जाएंगे, और आधे केगारे की स्पेल पावर को अवशोषित कर लेता है। फिर बाकी को मोमोची को लेने के लिए कहता है, पर वो पुतला होता है और कुछ हरकत नहीं करता। तो ये देखकर केगारे हंसने लगते हैं, जिससे चिजीवा गुस्सा होते हुए शांत रहो करके सारे केगारे को मार देता है। फिर मोमोची की पपेट को देखकर ट्विन स्टार के साथ हुए फाइट को याद करता है। तभी वहाँ कुरानासी आ जाता है। चिजीवा उस पर गुस्सा होने लगता है, तो कुरानासी कहता है, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। हमने काफ़ी साथी खोए हैं उन एक्सॉर्सिस्ट के हाथों, और हम हजारों सालों से यहाँ कैद हैं। असली दिक्कत ये बैरियर है जो मगानों को अलग करती है। और एक तालिस्मान निकाल कर कहता है, एक्सॉर्सिस्ट जिन्हें मैंने मगानों में कैद किया है, उन्होंने बताया कि हम इससे असली दुनिया में जा सकते हैं। आज से तुम आज़ाद हो। तो चिजीवा उसका यूज़ करता है, जिससे उसके ऊपर एक कवच आ जाता है। कुरानासी आगे कहता है, अब तुम ट्विन स्टार से मोमोची का बदला ले सकते हो, और उसके सामने ड्रैगन स्पॉट खोल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम स्कूल में देखते हैं जहां रोकरो सिमोन से साथ में ट्रेनिंग करने के लिए बात कर रहा होता है, लेकिन सिमोन मना करके वहां से चला जाता है। फिर हम सेइगडोर्मो में देखते हैं जहां सिमोन सेगेन को बता रहा होता है कि नए हेड एक्सॉर्सिस्ट का कहना है ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट पर हमला हो सकता है, और एक बार मैंने कैंपस में बसारा महसूस किया था, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। तो सेगिन कुछ सोचकर उसकी यूनिफॉर्म देखकर पूछने लगता है कि स्कूल लाइफ कैसी चल रही है। तुम काफ़ी छोटे उम्र से ही ट्वेल गार्डियन का हिस्सा बन गए, और तुम्हारे पास तुम्हारी उम्र के ही कोई दोस्त नहीं है। तो सिमोन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे दोस्त की ज़रूरत है। तो सेगेन अपने दोस्तों को याद करते हुए उसे समझाता है कि भले ही वो चिपकू होते हैं, पर उनके होने से हमें काफ़ी खुशी मिलती है। फिर सिमोन कुछ जांच करना है करके वहां से चला जाता है। फिर हम विला में देखते हैं जहां मयूरा और बेनियो साथ में मिलकर खाना बना रही होती है, और कहते हैं ये रोकरो को जरूर पसंद आएगा। मयूरा आगे कहती है, बस एक आखिरी काम बचा है, जब तक ये पकता है तुम्हें अपनी भावना इसमें डालनी है। तभी मयूरा को उसकी मॉम का फ़ोन आ जाती है, तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। तो इस पर बेनियो सोचने लगती है। किनाको कहता है, मैंने एक बार टीवी पर देखा था कि अपनी भावना खाना में कैसे डालते हैं, और एक क्यूट सी हरकत करने लगता है। उसे देखकर बेनियो हैरान होती है। तो किनाको कहता है, इससे खाना में बहुत से प्यार जुड़ते हैं, जिससे वह स्वादिष्ट बन जाता है। तो बेनियो प्यार के नाम से शर्माते हुए ये एक्ट करने लगती है, और अपने हाथ से हार्ट बनाने लगती है, जो किनाको को लग जाता है, जिसके कारण किनाको उस खाना में घुस जाता है। तो किनाको गर्म होने के कारण इधर उधर कूदने लगता है, जिससे खाने में आसपास रखी हुई सारी सामानें घुस जाता है, और वह खाना बिगड़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम सेइगडोर्मो में देखते हैं जहां ग्रेनी रोकरो को कहती है, तुम और कितने देर तक यहाँ रुकने वाले हो? बेनियो सामा तुम्हारा डिनर के लिए इंतजार कर रही होगी। तो रोकरो के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। तो बाकी लोग भी बेनियो के हाथ से बने खाने की बात करने लगते हैं, जहां आसुसी कहता है वो काफ़ी भयानक होती है। तो ग्रेनी उसे पेन से मारने लगती है। रोकरो कहता है, जब वो खाना बनाती है तो मैं बुरी तरह कांपने लगता हूँ, और जब वो अच्छा बना लेती है जिसका मैं गलती से तारीफ कर दूँ, तो वो पूरे हफ्ते उसी डिश को बनाती है। इसलिए मैं सेइगडोर्मो से खाना खा लेता हूँ, जिससे डिनर करनी ना पड़े। ये सब बेनियो पीछे से सुन लेती है। रेगियो रोकरो को पीछे देखने के लिए इशारा करता है। रोकरो पीछे बेनियो को देखकर चौंक जाता है। तो मयूरा उसे मतलबी कहने लगती है। किनाको उस पर चिल्लाता है कि बेनियो सामा कितना प्यार से खाना बनाई है, और तुम खाना नहीं चाहते। बेनियो कहती है,
आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा करी बनाई है। ये सुनकर रोकरो फिर से हैरान होते हुए कहता है, पूरे महीने हो गए हैं करी खाते हुए। तो सेइगन उसे एक एडवाइस देने लगता है कि अगर तुम मर्द हो तो अपना डिनर चुपचाप करते हो। बेन्यू उसे घर चलने कहती है पर वो मना करता है। बेन्यू उसे पंच मारकर बेहोश कर देती है और सभी को परेशानी के लिए माफ़ी मांगते हुए उसे ले जाती है। ये देखकर सभी सेक डोरमके हैरान होने लगते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोकरो ट्रेनिंग रूम में आते हुए आज के खाने की बुराई करने लगता है और फिर अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। फिर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ सिमोन कुछ जांच कर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें स्कूल में एक परछाई दिखाई देती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ स्कूल में रोकरो फिर से सिमोन से ट्रेनिंग की बात कर रहा होता है। तभी कुछ स्टूडेंट सफेद गुड़िया के बारे में बात करते हैं जिसे सुनकर मयूरा उसके बारे में पूछने लगती है। तो वे लोग बताते हैं कि स्कूल के पीछे वाले पेड़ पे गुड़िया को कील से लगाया गया है। तो सिमोन उसकी जांच के लिए जाने लगता है। ये देखकर रोकरो, मयूरा और बेनियो भी उसके पीछे चले जाते हैं और वहां पर देखने लगते हैं पर गुड़िया वहां नहीं होती। मयूरा सोचती है कि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव होकर क्लास बंक कर रही हूँ और सिमोन वहां पर स्पेल पावर का निशान देखने लगता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी रोकरो को कुछ महसूस होता है तो वो पीछे एक रूम में आ जाता है। साथ ही बेनियो भी आ जाती है तो उनके नीचे एक ड्रैगन स्पॉट खुल जाता है और वे दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये महसूस कर सिमोन और किनाको चौंकने लगते हैं और वहां जाने लगते हैं। फिर हम रोकरो और बेनियो को जिम में देखते हैं जो वहां टेलीपोर्ट हुए होते हैं जहां उसके सामने बेनियो और रोकरो के जैसे ही बने गुड़िया होते हैं जिसे चिजीवा अपने थ्रेड से चला रहा होता है और कहता है, ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट जो मिको को जन्म देंगे लेकिन मेरी जाल में फंस गए हैं, और उन गुड़ियों पे टुकड़े टुकड़े कर देता है और सामने आकर कहता है, इंतजार के लिए माफ करना। फिर हम सेक डोरमा में देखते हैं जहां जिसामा और सेइगन गायब हो रहे एक्सॉर्सिस्ट की बात कर रहे होते हैं। फिर हम स्कूल में देखते हैं जहां रोकरो उसे देखकर चौंकता है, कहता है तुम यहाँ कैसे आए, और फिर उसकी कवच को देखकर हैरान होने लगता है। चिजीवा कहता है, मैं तुम दोनों को मारकर मोमोची का बदला लूंगा, तुम दोनों ने उसे मारा है। तो बेनियो कहती है, हमने उससे लड़ाई की थी लेकिन एक्सॉर्सिस्ट नहीं कर पाए थे। तो चिजीवा बेवकूफ़ मत बनाओ करके उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है जिससे रोकरो और बेनियो भी अपना तालिस्मान निकालकर उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। फिर उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। चिजीवा उन पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि वो मोमोची के बचे हुए स्पेल पावर को कंज्यूम कर लिया होता है और पावरफुल बन गया होता है। तो ये दोनों मिलकर रेजोनेंस यूज करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं पर चिजीवा उन्हें अपने थ्रेड से पकड़ लेता है जिससे वे दोनों हिल भी नहीं पाते हैं। चिजीवा उन्हें पीछे वैसे ही दीवार में लगा देता है और मोमोची से बात करता है कि पहले किसे मारे। फिर वो रोकरो के हाथ को देखकर उसे अपने थ्रेड से काटने लगता है। तभी वहाँ सिमोन उसे छुड़ा लेता है और रोकरो और बेनियो के सामने आ जाता है और रोकरो और बेनियो को पीछे रहने कहता है। तो चिजीवा कहता है, मुझे सिर्फ ट्विन स्टार से काम है, और उसे जाने के लिए कहता है। तो सिमोन कहता है, 12 गार्डियन होने के नाते ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट का रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगर तुम्हें उनसे लड़ना है तो मुझे पहले हराना होगा। तो चिजीवा उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर मयूरा तालिस्मान की मदद से बेनियो और रोकरो को हील करती है। फिर इनके फाइट की तरफ देखते हैं जहां सिमोन भी अपना 12 गार्डियन का पावर एक्टिवेट कर लेता है और उससे लड़ने लगता है। वे दोनों लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं तो वे तीनों भी बाहर आ जाते हैं। चिजीवा लड़ते हुए स्कूल की छत पर चला जाता है तो सिमोन भी अपने 12 गार्डियन वर्मिलियन विंग की पावर से उड़ने लगता है। ये देखकर रोकरो हैरान हो जाता है। मयूरा उसकी तारीफ करने लगती है तो बेनियो कहती है, तुम्हें उसके बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो मयूरा बात बदलने लगती है। चिजीवा सिमोन पर हमला करने लगता है तो वो बचते हुए अपने स्वॉर्ड के बहुत से क्लोन बनाकर उस पर हमला करता है। चिजीवा बचने की कोशिश करता है लेकिन अंत में उसे सिमोन का स्वॉर्ड लग जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वे तीनों खुश होने लगते हैं कि सिमोन ने उसे हरा दिया। तभी सिमोन चिजीवा के पास आकर देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि वो एक पपेट है।
फिर वहाँ चिचिवा आते हुए सिमोन को अपने थ्रेड से पकड़ लेता है। सिमोन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो नहीं छोड़ा पाता। ये देख वे तीनों चौंक रहे होते हैं। चिचिवा कहता है ये मेरे स्पेल पावर से बना है जो तुम्हारी स्किन से होते हुए हड्डियों को जकड़ कर रखता है। तभी मयूरा स्कूल की क्लास में देखती है जहाँ सभी स्टूडेंट भी थ्रेड से बंधे हुए होते हैं। तो चिचिवा कहता है मुझे मेरे कठपुतलियों से तुम्हें मिलाने दो और कुछ स्टूडेंट को अपने थ्रेड से काबू करते हुए सामने लाता है। चिचिवा आगे कहता है मैंने ये जगह इसीलिए चुना है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे रोज मिलते हैं। तुम दोनों ने मोमोची को मारा है, मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपने करीबी लोगों को मारने दूंगा और जब तक तुम इससे निराशा में डूब नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और आगे कहता है तो तुम्हें पहले किसे मारना है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।